बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत बड़े ऑर्डर्स जो हैं वो प्लेस कर दिए हैं। देखें, इस वक्त यूक्रेन की जंग को ना तकरीबन 1 साल मुकम्मल हो चुके हुए हैं। पूरे 1 साल से रशिया जो है वो यूक्रेन के ऊपर हमले कर रहा है। अमेरिका यूक्रेन की मदद करके यूक्रेन से रशिया के ऊपर हमले कर रहा है और पूरा 1 साल हो गया वह यूक्रेन के अंदर जो है वो आग बरस रही है। कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन आपके बॉम्बर्स, जिस दिन आपके फाइटर जेट्स, आपकी तोपें, आपके टैंक जो है वो ये गोले नहीं बरसाते। तो 365 दिन अगर आप यही काम करते रहेंगे तो आपके जो वॉर रिजर्व्स हैं उनका क्या बनेगा। आपके पास अनलिमिटेड सप्लाई में तो असला नहीं होता, अनलिमिटेड सप्लाई के अंदर तो आपके पास मिसाइल्स नहीं होते। इसी वजह से हमने देखा कि रशिया ने अपना असला जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया हुआ था, उसके जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल थे वो भी खत्म हो गए, जो उसने अब ईरान से परचेज किए हैं। फिर रशिया की जो तोपें थी, उसके गोले थे, वो खत्म हो गए, या आप ये कह लें कि उनका जो स्टॉक था वो बहुत ज्यादा नीचे चला गया, जिसकी वजह से रूस ने अपनी तोपों के लिए जो गोले थे वो नॉर्थ कोरिया से परचेज करने शुरू कर दिए। तो ये सारी चीजें अगर रशिया के लिए हैं कि रशिया के पास असला जो है वो खत्म होता जा रहा है, तो सेम चीज जो है वो अमेरिका और यूक्रेन के लिए भी थी। यूक्रेन के पास डेफिनेटली एक अच्छी खासी मिलिट्री थी, ठीक है, कोई बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने अपने दिफा के लिए जो है वो चीजें रखी हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता जंग के दौरान कुछ चीजें रूस ने तबाह कर दी और जो चीजें यूक्रेन के पास बच गईं या उसको अमेरिका ने रीसप्लाई कर दिया, उन चीजों के लिए आपके पास गोले जो है वो अब कम पड़ते जा रहे हैं। अमेरिका के पास भी एमुनिशन की कोई अनलिमिटेड सप्लाई मौजूद नहीं है, ठीक है, उसने अब ये एक बहुत बड़ा ऑर्डर प्लेस कर दिया अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को, लेकिन फिल वक्त अमेरिका जो है वो भी यूक्रेन को इस वक्त एमुनिशन सप्लाई करता जा रहा है और उसके अपने स्टॉक्स जो है वो नीचे जाते जा रहे हैं। यूक्रेन को जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पेश आ रहा था वो उसकी आर्टिलरी के लिए शेल्स थे, यानी कि उसकी जो तोपें हैं उनके लिए गोले जो थे वो बहुत कम पड़ गए थे। देखें, एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त यूक्रेन की जो आर्मी है ना वो एक दिन के अंदर 4000 से लेके 7000 गोले फायर करती है। ये एक अच्छा खासा बड़ा नंबर है। 7000 गोले भी अगर आप एक दिन में फायर करें तो 10 दिन के अंदर 70,000 गोले जो हैं वो बन जाते हैं और इसी तरह से 100 दिन के अंदर 7 लाख गोले बन जाते हैं। तो अगर इस जंग को इस वक्त 300 दिन भी हो चुके हुए हैं तो आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ यूक्रेन जो है वो 21 लाख गोले इस वक्त रूस के ऊपर फायर कर चुका है। तो 21 लाख गोले बनाने में भी आपको टाइम लगेगा। देखें, जब अमन होता है उस वक्त तो आप ये चीजें इकट्ठी करते रहते हैं, आपकी फैक्ट्रीज जो है वो असला तैयार करती रहती हैं, लेकिन जब जंग होती है तो उसके बाद तो असला आपका खत्म होना शुरू हो जाता है, आप ये गोले फायर करना शुरू कर देते हैं। अमेरिका ने भी बहुत ज्यादा हेल्प की यूक्रेन की। अमेरिका ने जो पुरानी वॉर्सो पैक्ट की कंट्रीज थी उनसे बहुत ज्यादा असला परचेज करके यूक्रेन के हवाले किया, क्योंकि आपको पता है कि यूक्रेन जो है वो पुराना सोवियत असला इस्तेमाल कर रहा है। जो इस वक्त यूक्रेन के पास तोपें हैं उनके अंदर जो गोले पड़ने हैं वो उन तोपों के साथ कंपैटिबल होने चाहिए। तो जरूरी नहीं था कि यूक्रेन की जो तोपें हैं उनके अंदर अमेरिकन गोला फिट आ जाए, लेकिन आजकल मोस्टली ये जो आर्टिलरी शेल्स होते हैं ये स्टैंडर्डाइज ही होते हैं। लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा तादाद के अंदर जब आप गोला फायर कर देंगे तो आपके जो स्टॉक्स हैं वो डिमिनिश होना शुरू हो जाते हैं, वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं। खैर, अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है और कुछ तस्वीर सामने आई हैं जिसमें देखा जा सकता है कि यूक्रेन अपने मुल्क के अंदर बने हुए इस तरह के आर्टिलरी शेल्स जो हैं अब इस्तेमाल कर रही है। इससे 2-3 बातों का पता चलता है। सबसे बड़ी बात तो ये कि यूक्रेन की जो अपनी डिफेंस इंडस्ट्री है वो दोबारा अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू हो गई है और यूक्रेन ने जंग की सूरत में भी अपनी फैक्ट्रीज को ऑपरेशनल बनाया हुआ है। उसके लोग जो हैं वो इस वक्त इन फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, अपनी आर्मी के लिए जो है वो इस वक्त आर्टिलरी शेल्स बना रहे हैं। ये मैं नहीं कह सकता कि ये जो आर्टिलरी शेल्स बनाए जा रहे हैं ये कितनी तादाद के अंदर हैं और क्या यूक्रेन की जो फैक्ट्रीज हैं वो एक दिन के अंदर 7000 गोले बना भी सकती है जितने गोले उनकी मिलिट्री फायर कर रही है। ये बहुत मुश्किल काम है। डेफिनेटली अमेरिका भी यूक्रेन की हेल्प कर रहा होगा। ये जो तस्वीर सामने आई हैं इनसे ये पता चलता है कि यूक्रेन की फैक्ट्रीज ने दोबारा अपनी आर्टिलरी के लिए शेल्स बनाना शुरू कर दिए हैं और यूक्रेन जो है वो इस वक्त अपने मुल्क के अंदर बने हुए शेल्स जो है वो अपनी आर्टिलरी में इस्तेमाल कर रहा है। एनालिस्ट का कहना यह है कि ये जो आर्टिलरी शेल्स इस वक्त यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है ये बिल्कुल रशियन आर्टिलरी शेल्स से मिलते जुलते हैं, क्योंकि दोनों ममालिक रशिया और यूक्रेन जो है वो ऑलमोस्ट एक ही किस्म की तोपें इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से इन तोपों के अंदर डलने वाले गोले जो हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन एनालिस्ट का कहना यह है कि इन तस्वीर को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन ने अपने इन आर्टिलरी शेल्स के अंदर कुछ चेंजेस की हैं और कोशिश ये की है कि पुराने सोवियत इरा के जो शेल्स वो इस्तेमाल करता था उनसे उनको बेहतर बनाया जाए ताकि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी बेहतर हो जाए, कुछ रेंज के अंदर फ़र्क आ जाए या उनके अंदर को बेहतर एक्सप्लोसिव मटेरियल इस्तेमाल करके उनके धमाके की जो शिद्दत है उसमें कुछ फ़र्क आ जाए।
लेकिन एक बात तो पक्की है कि इस वक्त यूक्रेन के पास भी आर्टिलरी शेल्स की तादाद कम होती जा रही है और रशिया के पास भी आर्टिलरी शेल्स की तादाद बहुत कम हो गई हुई है। मैंने आपको अभी बताया कि यूक्रेन की आर्मी एक दिन के अंदर 4000 से 7000 गोले फायर करती है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस जंग के दौरान रशिया की आर्मी एक दिन के अंदर कितने गोले फायर करती है? एक एस्टिमेट के मुताबिक रशिया की आर्मी एक दिन के अंदर यूक्रेन के ऊपर 20,000 गोले फायर कर रही है। इसका मतलब यह है कि 10 दिन के अंदर रशिया यूक्रेन के ऊपर 2 लाख गोले फायर करता है और 30 दिन के अंदर ये 6 लाख गोले हो जाते हैं। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो रशिया एक दिन के अंदर यूक्रेन से 3 गुना ज्यादा गोले जो है वो यूक्रेन के ऊपर फायर करता है। अगर यूक्रेन 7000 गोले फायर कर रहा है तो रशियंस जो है वो 20,000 गोले फायर कर रहे हैं। रूस जो है वो 10 दिनों के अंदर 2 लाख गोले यूक्रेन के ऊपर फायर करता है। 100 दिन के अंदर रशिया यूक्रेन के ऊपर 20 लाख गोले फायर करता है और 300 दिनों के अंदर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर तकरीबन 60 लाख गोले फायर किए हैं। और अब आप समझ सकते हैं कि 24 फरवरी को इस जंग को पूरा 1 साल हो जाएगा, यानी कि पूरे 365 दिन हो जाएंगे। तो इस हिसाब से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर पूरे 1 साल में 7.3 मिलियन यानी कि 73 लाख आर्टिलरी शेल्स जो हैं वो फायर किए हैं। तो इतने आर्टिलरी शेल्स तो रशिया की भी फैक्ट्रीज तैयार नहीं कर सकती, यूक्रेन की भी फैक्ट्रीज तैयार नहीं कर सकती और अमेरिका भी इतने ज्यादा शेल्स जो है वो यूक्रेन को नहीं फराहम कर सकता, क्योंकि अमेरिका ने अपनी मिलिट्री के लिए भी ये आर्टिलरी शेल्स जो है वो कुछ बचा के रखने हैं। इसीलिए अमेरिका ने भी अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा ऑर्डर जो है वो प्लेस कर दिया और इस वक्त अमेरिका पूरी दुनिया से ये आर्टिलरी शेल्स परचेज करके यूक्रेन के हवाले कर रहा है, ताकि यूक्रेन की तोपें जो हैं वो ठंडी ना पड़ जाएं और वो रूस के ऊपर गोले बरसाती जाएं। तो इससे आप 2-3 बातें अखज़ कर सकते हैं। पहली तो ये कि जंग जो है वो सस्ती नहीं होती, बहुत ज़्यादा महंगी होती है। मैंने आपको सिर्फ अभी ये आर्टिलरी शेल्स की तादाद बताई है, बाकी असला कितना ज़्यादा इस्तेमाल हो चुका है इस 1 साल के अंदर, ये आपकी और मेरी सोच है। दूसरा कि अमेरिका भी आपकी जो है वो पूरे तरीके से कभी भी मदद नहीं कर सकता। हर एक चीज़ की लिमिटेशन होती है, अमेरिका की भी लिमिटेशंस हैं। 1 साल एक जंग को सस्टेन करना आसान काम नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।